आज दो चीजें, इसका बेस्ट समय मुझे लगता है अब आ गया है। शायद इस चीज पे मुझे डूब के मर जाना चाहिए। चूरमे के बाद ये वाला कॉम्बिनेशन, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सेंटेंस स्टोर से घर जा रही हूँ तब। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है 13 अप्रैल और आज दो चीजें हैं। एक तो बैसाखी है और दूसरा आज है जाट दिवस, इंटरनेशनल जाट डे। और ये मुझे आज ही पता चला है, मुझे सिर्फ बैसाखी का पता था बट आज मुझे बाय गूगल की हेल्प से मुझे पता चला कि आज जाट दिवस है। तो इसे बनाना तो बनता ही था, तो हमने सोचा कि हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। हरियाणा में बैसाखी इसलिए बनाई जाती है, बैसाखी बेसिकली हरियाणा और पंजाब का दोनों का कॉमन सा त्यौहार है। क्यों? क्योंकि आज के दिन हमारी जो ये गेहूं वगैरह होती है वो कट जाती है, बढ़िया हार्वेस्ट हो जाती है, बिकने के उस पे आ जाती है और फिर बिक के पैसा आता है। तो इस चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सब कोई। और जाट दिवस है, जाट दिवस क्यों था क्या था ये तो मुझे नहीं पता और शायद इस चीज़ पे मुझे डूब के मर जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीइंग अ जाट मुझे ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन हाँ, जाट दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हमने सोचा है कि हम बनाएंगे चूरमा। तो हमारे यहाँ कहावत भी है, जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा। तो आज हम चूरमा ही बनाएंगे। जब तक मैं बनाती हूँ चूरमा, आप लोग एंजॉय करो मेरी सुबह वाली क्लिप्स। सुबह वाली क्लिप्स में ये है कि मैं गई थी डाइसो क्योंकि कल मुझे जाना है मेरी एक जापानीज फ्रेंड के घर पे, तो उससे रिलेटेड सारा सामान लेने गई थी। आप लोग वो क्लिप एंजॉय करो, तब तक मैं फटाफट बनाती हूँ चूरमे के लिए बड़ी बड़ी गोल गोल रोटियाँ। मैं जा रही हूँ डाइसो क्योंकि मुझे लेना है गिफ्ट रैप के लिए रैपर प्लस अच्छी सी कोई पॉलिथीन जिसमें मैं वो गिफ्ट डाल कर दे सकूँ। एक्चुअली कल मैं जा रही हूँ मेरी एक फ्रेंड के घर पर जो जापानीज़ है, और जापान में कभी भी ना खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं और उसको बढ़िया से प्रॉपर गिफ्ट रैपिंग करके दिया जाता है। जितनी वैल्यू उस गिफ्ट की होती है उससे डबल वैल्यू आपने उसको कैसे दिया, कैसे गिफ्ट रैप किया, उसकी होती है जापानीज़ कल्चर में। तो मैंने सोचा कि अगर किसी जापानीज़ हाउस में फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ तो जापान का कल्चर ही फॉलो करती हूँ। बस इसलिए मैं अभी डाइसो आई हूँ और डाइसो से मुझे लेना है गिफ्ट रैपिंग। तो चलो डाइसो चलते हैं। अब तक मैंने गिफ्ट तो डिसाइड नहीं किया है बट मैंने सोचा गिफ्ट तो कहीं से भी ले लूँगी, लेकिन जो रैपिंग पेपर वगैरह होता है वो स्पेसिफिक डाइसो से मिलते हैं और डाइसो मेरे घर के आसपास नहीं है। तो इसलिए मैं आज स्पेसिफिकली गिफ्ट रैपिंग पेपर ही लेने आई हूँ, गिफ्ट बाद में सोचूंगी। मुझे ना ये कुछ समझ आ रहा है क्योंकि इसको मुझे रैप भी नहीं करना पड़ेगा, इट्स जस्ट पैकेज ही है ऐसे कैसा, बस इस रिबन को टाइट कर दूंगी ऐसा बन जाएगा। एक तो मुझे ये समझ आ रहा है, थोड़ा बड़ा साइज़ में भी है ये वाला बट दिस वन इज़ क्यूट। एक तो यही ले लेते हैं। गिफ्ट में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या दें क्या ना दें। एक्चुअली मेरे पास एक ताजमहल रखा है जो मैंने इंडिया के एयरपोर्ट से लिया था, वो अब तक फ्रेश है, न्यू, और जिसके घर हमने जाना था उसके घर हम गए नहीं थे। तो मैं दिमाग में आ रहा है कि एक तो वो ताजमहल दे दूँगी और दूसरा उनके बेटे के लिए भी कुछ देख लेते हैं अभी। こちら770円の会社レシートになります。手渡しで失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございました。扉お開けの方へどうぞ。मैंने दोनों साइज़ की पॉलीथीन ले ली है, एक छोटे साइज़ में एक बड़े साइज़ में। अगर मैंने कुछ खाने पीने का लिया तो वो भी उसमें आ जाएगा बड़े साइज़ वाले में, प्लस वो ताजमहल। और अगर सिर्फ ताजमहल लिया तो वो छोटे साइज़ वाले में आ जाएगा। मैंने दोनों रख लिया क्योंकि कभी ना कभी तो काम आ ही जाती है, वेस्ट तो जाएगी नहीं। फिलहाल चलते हैं घर की तरफ। 1 hour later. तो लो जी, BMW यहाँ कर दिया पार्क, पहुँच गए घर। यहाँ से निकाल लेते बैटरी क्योंकि इसे चार्ज भी लगाना पड़ता है। निकलेगा भाई, चलो जी। यहाँ बना दिया है मैंने चाय। आपको तो पता ही है बाहर से आते ही शाम वाली चाय तो मैंडेटरी है, इसलिए यहाँ पे बन रही है चाय जब तक मैं करती हूँ चेंज वगैरह और सोचती हूँ कि कल क्या गिफ्ट ले जाया जा सकता है। फिलहाल मैं जा रही हूँ पानी भरने, प्लस मैंने बताया था ना गिफ्ट लेना है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, एट लास्ट मैंने सोचा कि अब मैं बस कुछ स्वीट डिश या फिर कुछ इनका जो जापानीज़ मीठा होता है वही लूँगी। और इसकी हेल्प के लिए मेरे को शोगन साहब हेल्प करेंगे, वो आ रहे हैं ऑफिस से, मैं निकली हूँ घर से, हम दोनों मिलेंगे एंतेत्सु स्टोर पे। मैं आ गई एंतेत्सु स्टोर, वहाँ से शोगन साहब भी आ चुके हैं, फटाफट चलते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। कैसा रहा आपका दिन? सर दर्द हो रहा है? चाय पीनी तुसी?
नहीं, चलो और बढ़िया। सो यहाँ पर ऐसे पैकेजिंग आती है गिफ्ट्स के लिए, अगर आपको किसी को देनी हो। जैसे ये उनागाई पाई है, ये यहाँ की फेमस है, मतलब हमारे वाले रीजन के, हमामात्सु रीजन की। और मैंने डिसाइड किया कि हम ये देंगे क्योंकि एक तो ये सुंदर लग रहा है, बढ़िया पैकिंग भी हो रखी है इसकी, और अंदर जो भी होगा ये खा तो लेंगी क्योंकि ये जापानीज़ प्रोडक्ट ही है। इंडियन होते तो सोचना भी पड़ता। तो चलिए इसकी पेमेंट कराते हैं। सो पेमेंट हमने करा ली है, बट ये गिफ्ट है तो इसलिए मैं इसका प्राइस नहीं बता रही हूँ, ना ही दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप कमेंट कर सकते हो, फिलहाल हम भर रहे हैं पानी। सो अब टाइम आ गया है गिफ्ट रैप करने का। वैसे तो हमारे हरियाणा में जब किसी को गिफ्ट देना होता है या किसी को शगुन देना होता है ना, सिंपल लिफाफे में दे देते हैं हम लोग, इतना कोई रैपिंग वगैरह नहीं करते हैं। बट हाँ, धीरे धीरे मैं ये कल्चर सीख रही हूँ, गिफ्ट लेना देना, एक्सचेंज वगैरह सब। और मैंने डिसाइड किया है कि अब तक मैं बता रही थी ना आपको कि नहीं हो रहा है, बाद में मैंने सोचा था कि चलो ये देंगे गिफ्ट में। एक बार मैं सीजर लेकर आती हूँ, 2 सेकेंड। तो मैंने सोचा है कि अब मैं उन्हें गिफ्ट में दूंगी ये ताजमहल प्यारा सा। ये मैंने एयरपोर्ट से खरीदा था और इसका बेस्ट समय मुझे लगता है अब आ गया है यहीं देने का। सुंदर लग रहा है ना। और साथ में फिर मैं लेके आई हूँ स्वीट्स, क्योंकि उनके एक छोटा सा बेटा भी है उनका, तो उसके लिए स्वीट्स हो जाएगी। और ये एज अ गिफ्ट समझ लो, शोपीस समझ लो, जो भी है। इससे बेस्ट गिफ्ट मुझे नहीं लगता मैं कुछ और दे सकती थी। एक्चुअली मैं इसका ये उतार रही हूँ क्योंकि इस पे ना प्राइस मेंशन है, और गिफ्ट देते टाइम प्राइस नहीं होना चाहिए। और अब इसको रखेंगे हम इसमें। अरे ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? ओह, आई थिंक ऐसे जाएगा टेढ़ा, क्योंकि इसमें चोंच बनी हुई है ना, नीचे फॉर्म है ऐसे। सो मैंने ये यहाँ से लॉक कर दिया ताकि निकालते वक्त खोलते वक्त ये गिर ना जाए और पता हो कि यहीं से ओपन होगा, इसलिए मैंने इस पे टेप लगा दिया है। अब वैसे तो मैं डाइसो से 2 चीज़ें लेके आई थी, क्योंकि तब तक मेरे को गिफ्ट श्योर नहीं था कि साइज क्या रहने वाला है क्या नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये तो इसी में आ जाएगा। बेस्ट है यार, डाइसो से आप कुछ भी ले लो, स्टेशनरी से लेकर गिफ्ट रैपिंग से लेकर सब कुछ 100 येन में ले सकते हो आप। ये देखो कितना सुंदर है। आई थिंक ये इसी में दे देना चाहिए, और ये इसके ऊपर रख के मैं ऐसे दे दूंगी। ऑलरेडी ये तो गिफ्ट रैप है ही, और इस पे लिखा भी है वार्म हार्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम आवर होम टू योर्स। वाह वाह, क्या बात है। मैं डाल देते हैं। नहीं आएगा यार, काफ़ी छोटा है ये, इसमें नहीं आएगा ये। आई थिंक बड़े वाले के साथ ही जाना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा स्मार्ट बनने का ये नतीजा होता है। पहले गिफ्ट डिसाइड नहीं किया, बट रैपिंग पहले ले आई, और अब ये छोटे वाले में आ नहीं रहा, ये बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें कितना ही आएगा, एक ये डल जाएगा और एक ये। इतना बड़ा पॉलिथीन और ब्लैंक लग रहा है, कुछ और सोचती हूँ। जब कोई चीज ढूंढे और वो टाइम पे मिल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड को गिफ्ट दिया था, तो उस टाइम लेके आई थी। उसमें मुझे याद आ रहा है 3 पॉलिथीन थे। एक पॉलिथीन मैंने उसको दिया, 2 रख लिया कि इन फ्यूचर काम आएगा, बट अब वो भी नहीं मिल रहे हैं। मिल कौन से रहे हैं? ये वाले। इसमें मैंने शोकन साहब को गिफ्ट दिया था, इसमें भी नहीं आ रहे, ये गई भैंस पानी में। सो मैंने डिसाइड किया है मैं इसी में दूंगी। बड़ा लग रहा है, लगता रहे, ऐसी तैसी कर रहा है। और इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देती हूँ, यहाँ पे बढ़िया सा नोट बांध देती हूँ। दिखाती हूँ एक बार। ये कुछ ऐसा लग रहा है, और बस इसको ऐसे उठा के दे दूंगी मैं, है ना। इतना तो है ही, बस थोड़ा ही तो बड़ा है, एक इतना ही बड़ा है बस। साइड में मैंने दोनों ही इसमें डाल दिए हैं। ऑल सेट। तो इसको रख देते हैं अब साइड में। यहाँ पर प्रिपरेशन हो चुकी है रोटी बनाने के लिए। हरियाणा में जो चूरमा होता है ना, वो बेसिकली दूध के साथ खाया जाता है, और जो राजस्थान साइड होता है वो दाल बाटी चूरमा, वो दाल के साथ खाया जाता है। और जो चूरी होती है पंजाब में, वो आई थिंक सिंपल हमारी तरह दूध की तरह ही खाते हैं। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करना। तो हम लोग इसके साथ दाल दूल कुछ नहीं बना रहे हैं, सिंपल एक एक प्लेन रोटी अलग निकाल दूंगी कि बाद में अचार के साथ खाना है या चटनी के साथ खाना है, और बाकी आटे की बस रोटियां बना के चूरमा बनाएंगे। तो ये रोटी मैं बना रही हूँ चूरमे के लिए। चूरमे के लिए थोड़ी सी मोटी और थोड़ी बड़ी रोटियां बनती है, काइंड ऑफ आप इसे कह सकते हो रोट बनता है। जब रोटी ऐसे बन के तैयार हो जाती है तो इसमें बढ़िया सा
घी डालो और इसे बचूरना स्टार्ट कर दो। लेकिन मेरे को थोड़ा गर्म लगता है, जैसे मम्मियों के तो हाथ पक गए होते हैं तो वो तो साथ के साथ करते हैं, मैं थोड़ा इसे फूक मार मार के थोड़ा थोड़ा करके करूँगी जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें घी डाल के मैं रख दे रही हूँ अभी। ये ऐसे रख दिया है ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी घी में और फिर बचूरनी ईजी रहेगी। साथ के साथ मैंने दूध भी गर्म कर दिया है और यहाँ पे अब रोटियों को ऐसे करने का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। हाथ बहुत जल रहे हैं। बैसाखी वाले दिन ना कई लोग खीर वगैरह भी बनाते हैं। जब कनक बिकती है ना तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, खीर बनती है, चूरमा बनता है। लेकिन हमने खीर नहीं बनाई है, सिर्फ चूरमा ही बनाया है। एक तो रात को हैवी हो जाएगा और ऐसा सच हम कोई मेहनत करके तो आए नहीं है कि दोनों चीज़ हजम होगी। तो फिलहाल तो चूरमा ही बन रहा है और ये मैंने पूरा चूर लिया है। मैंने क्या करा ना, फराटे के पास गई, जब तक गर्म था जब तक बढ़िया बढ़िया चूरा, देखो कैसे लाल हाथ हो चुके हैं। और अब थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब आराम से चूरा जा रहा है बिना फराटे के भी। अब इसमें डालेंगे हम मीठा। लाओ मीठा डालो इसमें, अब ऊपर से निकाल दो। कई लोग इसे गुड़ का खाते हैं, शक्कर का खाते हैं, हम लोग खाते हैं देसी खांड का। वैसे अगर हम हरियाणा में होते तो हम खाते बूरे का, वो भी जींद वाला बूरा। जींद का बूरा बहुत फेमस है। डाल दो, डालो। ओ, पूरा आ गया था। बस थोड़ा घी और डालना गरम करके। गरम गरम, ये ठंडा आ गया। वैसे तो पूरी एक लुटिया लग गई इसमें, देखा जाए लग जाता है यार बिना घी के चूरमा थोड़ी सी। हाँ, बिना घी के चूरमा और हलवा ये नहीं अच्छा लगता। कपड़ा कपड़ा बस बहुत होगा। बेस्ट कॉम्बो दूध और चूरमा। चूरमे के बाद ये वाला कॉम्बिनेशन, लाल मिर्च की चटनी, रोटी और घी। तो चलिए दोस्तों, इस चूरमे के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।